और एक ऐसा ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं लगा सकते। 1000 किलोमीटर साइकिल से सफर तय करके आया है। तो आप शारीरिक तौर से विकलांग हैं, फिर कैसे इतनी दूर से आपके अंदर हौसला कैसे आया? मुझे स्वर्ग से भी अति प्रसन्नता हो रही है। जहाँ स्वर्ग में जाने के बाद में भी लोगों को प्रसन्नता होती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि मैं उस पावन भूमि में हूँ जो दुनिया का सबसे पावरफुल परमात्मा प्रभु राम जी जन्म लिए उस भूमि पर मैं खड़ा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी उनके जैसा एक प्रेरणादायक छोटा सा काम क्यों ना करूँ। रास्ते में यही आपका जय श्री राम तेल पानी खाना पीना रहा होगा। इस झंडे के साथ कैसे महसूस हुआ? 650 किलोमीटर तक अकेला आया, बाद में पैदल वाले मुझे 100 किलोमीटर तक मिल गए थे, लेकिन मैं इन्हीं से बतलाते हुए आता था और इन्हीं से बात करते हुए बीच का सफर तय करता था। झांसी के और शिवपुरी के बीच में जो एक बड़ा सा जंगल है, 5 किलोमीटर तक का जंगल ही जंगल है ना। तब मैं अकेले शाम के 5 से 6 के बीच के टाइम पे सफर तय कर रहा था वहाँ से। तब मुझे डर लगने लग गया तो मैं इनसे बात करने लग गया था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में एक और कोई है। ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ 1000 किलोमीटर साइकिल से सफर तय करके आया है। मेरे नाल वो विकलांग ने गलबात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश नायक है। आप कहाँ से आ रहे हैं अयोध्या? मैं गांव पंचरुंडी तहसील सरदारपुर मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ जी। तो आप शारीरिक तौर से विकलांग हैं, फिर कैसे इतनी दूर से आपके अंदर हौसला कैसे आया इतना? देखो, प्रभु कृपा और परस्वार्थ काम यही एक बल देता है, आत्मा बल। मेरे अंदर परस्वार्थ के लिए ही प्रभु की यात्रा करी थी मैंने। कोई मन्नत नहीं, कोई इबादत नहीं, बस मात्र एक था, एक तो उत्साह था दिल में कि हमारा मंदिर बन गया। बहुत सालों से भगवान का वनवास वो पूरा हुआ। कितनी उम्र आपकी? मेरी 25 साल। कब आप घर से निकले थे? मैं 2 जनवरी को निकला था। अच्छा, पूरा घर पे कौन कौन आपके? 2 भाई है, मम्मी है, भाभी है। क्या उन्होंने रोका नहीं कि अरे मत जाओ, ऐसे दिक्कत होगी? उनको इसलिए मैंने बोला ही नहीं। और मैं अगर उनको बोलता कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ और साइकिल से जा रहा हूँ 1000 किलोमीटर, तो वो मेरे अंदर नेगेटिव और मेरा प्लान ही खत्म कर देते। फिर कब बताया उनको? उनको तो पता लगा जब मैं शाजापुर तक आ गया था सफर करके। अच्छा। जी, दैनिक भास्कर पे जब छपाना, तब उन्होंने कहा कि तूने ये क्या कर दिया। मैंने बोला मैं इस काम से जा रहा हूँ, तो आप मुझे वापस बुलाने की कोशिश अभी मत करना। आप 2 जनवरी से सफर कर रहे हैं, आपको ठंड नहीं लगी? आप इसी कंबल में? ये कंबल शाजापुर में ये कंबल मुझे श्याम भैया ट्रेलर ने दी थी, जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष है, और ये वाली कंबल मुझे एक सफाई करता वाले ने दी थी। आपकी ये साइकिल तो बहुत छोटी है, फिर इतना सफर कैसे तय किया आपने? ये देखो, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने इसे चलाया जरूर है, और बाकी अब इससे कैसे ये सफर तय हुआ ये प्रभु जानते हैं। मैंने एक दिन में कभी 60 तो एक दिन में कभी 80 किलोमीटर चलाया है। अच्छा, एक दिन में कभी 60, एक दिन में 80 किलोमीटर? हाँ। और आखिरी में जब 2-3 दिन रहे ना, तब मैंने इसे 30 से 40 चलाया बस। बाकी तो मैंने 60 और 70 के। खाना पीना फिर कहाँ पे? खाना पीना सबसे उत्तम व्यवस्था, हर मंदिरों में सजावट और सुंदरकांड का पाठ चल ही रहा था, तो मैं हर जगह पर मैंने हनुमान जी मंदिर का लक्ष्य बना रखा था कि जहाँ अच्छी व्यवस्था वहीं रुकेंगे। हनुमान जी मंदिर पर रुकता था मैं, और वहीं पे भोजन प्रसाद ग्रहण करता। आपको ठंड बिल्कुल नहीं लग रही? आपने तो सिर्फ 1-2 जैकेट नहाकर आया हूँ। अभी नहाकर आए हो? जी, अभी नहाकर आया हूँ सरोई नदी पे। मुझे ठंड नहीं लग रही है अभी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या में आकर? मुझे स्वर्ग से भी अति प्रसन्नता हो रही है। जहाँ स्वर्ग में जाने के बाद में भी लोगों को प्रसन्नता होती है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा प्रसन्नता हो रही है इस बात की कि मैं उस पावन भूमि में हूँ जो दुनिया का सबसे पावरफुल परमात्मा प्रभु राम जी जन्म लिए उस भूमि पर मैं खड़ा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी उनके जैसा एक प्रेरणादायक छोटा सा काम क्यों ना करूँ, तो मुझे वही शक्ति दे रहे हैं। अब वापसी कब है आपकी? अब कितने दिन यहाँ पे रहोगे? मैं 22 के बाद ही जाऊंगा। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करके पूरे? जी। अभी आप अंदर गए मंदिर में? दर्शन हो रहे हैं नीचे से? अभी मैं नहाकर आ ही रहा था कि आप मिल गए मुझे। अच्छा, नदी में नहाकर आए और आप पहली बार अयोध्या आए? पहली बार। कैसा महसूस हो रहा है अब? कैसा लग रहा है आपको? आप पहुंच गए हैं,
आपका खाना पीना, आपका ये झंडा, ये आपका, मेरे को लगता है कि रास्ते में यही आपका जय श्री राम तेल पानी खाना पीना रहा होगा। इस झंडे के साथ कैसे महसूस हुआ? इनके साथ में मुझे ऐसा लगा, मैंने अकेले सफर शुरू किया था। मैं 650 किलोमीटर तक अकेला आया, बाद में पैदल वाले मुझे 100 किलोमीटर तक मिल गए थे। लेकिन मैं इन्हीं से बतलाते हुए आता था और इन्हीं से बात करते हुए बीच का सफर तय करता था। झांसी के और शिवपुरी के बीच में जो एक बड़ा सा जंगल है, 5 किलोमीटर तक का जंगल ही जंगल है ना। तब मैं अकेले शाम के 5 से 6 के बीच के टाइम पे सफर तय कर रहा था वहां से। तब मुझे डर लगने लग गया, तो मैं इनसे बात करने लग गया था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में एक और कोई है। जय श्री और ये बल ही, इनका नाम ही सबसे बड़ा बल है, इसीलिए प्यारे राम जी तेरे साथ में, जय श्री जय श्री राम। आप अकेले नहीं हो। हाँ, ये भी है, राम जी तेरे साथ में। ये इन्हीं के नाम की महिमा है। सबसे बड़ा राम नाम एक ही जाने जुगमाए, सब एक ही नाम के इधर। आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल तो अभी राम भक्ति कर रहा हूँ। अभी तो भक्ति में राम खुद आपको आशीर्वाद देंगे, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। प्रभु कृपा हो। मैं ही नहीं, मैं तो ये उम्मीद चाहता हूँ कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो करता रहूँ, लेकिन मेरे जैसे जो दिव्यांग है वो मुझसे आगे निकले, मैं ये चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक दिव्यांग विकलांग इतनी दूर से 1000 किलोमीटर सफर करके अयोध्या पहुंचे हैं और ये झंडा, इनसे बात करते करते अगर कहीं डर लगा है तो इन्होंने हौसला दिया है। जय श्री राम बोलिए। और अयोध्या में दूर दूर से जो दर्शक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनमें एक अलग ही हौसला मिल रहा है। अयोध्या से प्रिंस सुनियाल की रिपोर्ट, प्रो पंजाब टीवी।